सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आपको विश्वासी नहीं बने रहना, चेले बनना है। और चेले का जीवन कैसा होता है आप शिक्षा में सुनते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो इसलिए आपको बढ़ना जरूरी है, विश्वास में उन्नति करना जरूरी है। तो अण आज्ञाकारिता आपकी लाइफ में आपको सामर्थ को खत्म करती है और आज्ञाकारिता आपकी लाइफ में सामर्थ को, आग को बढ़ाती है। जितना आप आज्ञाकारिता करेंगे उतनी फायर आपकी लाइफ में होगी, और जितनी फायर आपकी लाइफ में होगी उतना आप शरीर से, संसार से और शैतान से लड़ पाओगे। जितनी फायर आपकी लाइफ में होगी। तो पहला, आपको संसार जो आपका विरोधी है, इसलिए आपको फायर में बढ़ना जरूरी है। शरीर आपका विरोध में है, इसलिए आपको फायर में बढ़ना जरूरी है। तीसरा, शैतान, संसार, शरीर, शैतान, एस एस एस। अगर हम स पर पढ़ें, स पर संसार, स पर शरीर, स पर शैतान, ये तीन आपके विरोध में है। तो शैतान लिखे गर्जने वाले शेर के समान कि किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। और आप प्रतिदिन एक आत्मिक युद्ध में है। और आपका युद्ध किसके साथ है? आपका विरोधी कौन है? शैतान, शरीर और संसार। याद रखना, आप डेली युद्ध में हैं। और डेली युद्ध में अगर आप लड़ेंगे नहीं तो इसका मतलब रोज आपकी लाइफ को वो छुएगा, अगर आप डेली प्रेयर में ना जाएंगे। आज के वचन में आपका स्वागत है, आज की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आज बहुत सुंदर दिन है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश आपकी जिंदगी में आने जा रहा है। हालेलुया। ओके, निकालेंगे, आप बाइबल को खोलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 तक पढ़ेंगे। तो आप पहले कुछ बाइबल वर्सेस को आप नोट करेंगे, उसके बाद जैसा आत्मा गवाही करता है हम आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 की 1 से 11 तक, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 की 7 और 8, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, पहला पत्रस उसकी 5 की 8, मरकुस 16 की 17 और पहला यूहन्ना 5 की 3। बीते दिनों में, बीते वीक आपको पता है कि हर हफ्ते और चर्च में आत्मिक अगुवाई दी जा रही है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी जब 2024 हुआ कि लोगों की ऐसी आत्मिक उन्नति होगी जो कभी नहीं हुई। और जनवरी से ही परमेश्वर ने और चर्च की कलीसिया को, ऑनलाइन व्यूवर जितने फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां तक भी, तो जैसे उन लोगों और ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाई गई और ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर हुई, प्रार्थनाएं हुई, दिन में 3-3 टाइम उनको अगुवाई की गई। हर हफ्ते बताया गया आपको क्या करना है, हर हफ्ते की अगुवाई दी गई लोगों को कि इस हफ्ते क्या करना है। और उसी अगुवाई के नीचे और चर्च के लोग और जो आप ऑनलाइन देखते हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। और उसी अगुवाई के नीचे जो इस हफ्ते अगुवाई चल रही है, रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रे करना और आत्मिक अगुवाई, इस शिक्षा को आप सुन रहे हैं। और बीते समय में, इसी हफ्ते में परमेश्वर ने एक विजन दिया था। और रिवाइवल टूर में वो इसीलिए परमेश्वर ने दिया था कि जब रिवाइवल टूर शुरू हो, परमेश्वर की उस बात को लोगों तक बताया जाए। और परमेश्वर ने बीते समय में मैंने एक स्वप्न में परमेश्वर की आवाज को, दर्शन को प्राप्त किया, जिसमें मैं प्रेयर कर रहा था, जिसमें मैं अपने घर में था और मैं छत पे गया। और अचानक से वो जो दृश्य, जैसे यीशु मसीह ने जब आना है, कि जैसे सारी पृथ्वी का नाश होना, सारा कुछ खत्म होना, आकाश में शक्तियां दिखाई देनी, चिन्ह दिखाई देनी, पृथ्वी में सब लोगों का नाश हो जाना, चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने साथ ले जाना,
जो लोग पाप में होंगे वो नरक कुंड में, नरक की आग में डाले जाएंगे। न्याय होगा उनका उनके कर्मों के अनुसार। जैसे बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा तुम मुझे जाते देखते हो, तुम मुझे फिर आते हुए देखोगे। और यीशु मसीह के उस आगमन के लिए कलीसिया को क्या करना होता है? तैयार होना होता है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका सारा काम पूरा नहीं हो गया। अपने उद्धार के लिए काम करना होता है, अपनी उस बुलाहट के लिए जिसके लिए पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है, उसमें बने रहना, उस पवित्रता में चलते जाना और सिद्धता में बढ़ते जाना, क्योंकि कर्मों के अनुसार न्याय होगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम्हारा कितना प्रतिफल है? मान लो 2 बिलीवर जा रहे हैं, एक कहेगा ओ यार मेरी कोठी छोटी जाई, तेरी एड्डी वड्डी, मतलब वहां पर भी पोस्ट होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मेरी इन आज्ञा को मानेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा, जो नहीं वो छोटा किया जाएगा। मतलब बड़ा छोटा भी है, वहां पर भी लेवल है। जहां पर लेवल होते एक व्यक्ति के, पिंड के सरपंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल होते हैं, डीसी, एमएलए, एसएसपी, बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों के लेवल होते हैं। ऐसे स्वर्ग में भी लेवल है। और परमेश्वर ने जब दर्शन दिखाया और सब कुछ नाश होने जा रहा हूं और मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, यीशु यीशु बोल रहा हूं, यीशु यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए, और जैसे सब कुछ ऐसे नाश होने लगा, जो भी सब कुछ होना है बाइबल में जब यीशु के आगमन में, पर हमारा पॉइंट है उस आवाज को प्राप्त करना जो आई थी, और सब कुछ खत्म होने जा रहा है। और उसके बाद अचानक से मैं यीशु यीशु चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, और अचानक से वो होना रुक गया, स्टॉप हो गया। और इसका मतलब फिर जब मैं उठा, अगले दिन मैंने बाइबल रीडिंग की, आत्मा मुझे लेकर गया उन बातों का अर्थ बताने के लिए, और मैंने बाइबल रीडिंग की और अर्थ को जाना और संडे चर्च में बताया। और उसमें परमेश्वर ने, और मैंने लास्ट में पूछा परमेश्वर, मैं संदेश प्राप्त कर रहा था पूरी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, कि परमेश्वर हम क्या करें। एक ही लफ्ज बोला, क्या करें हम, मतलब वो दोबारा आएगा। बाइबल में लिखा है, वो रुकने का मतलब क्या था? बाइबल में लिखा है उसके आने में देर है। देर क्यों हो रही है? चुने हुओं के कारण। अगर यीशु मसीह के द्वारा आगमन में वेट है तो वो किन लोगों के लिए? कि जैसे आज बहुत सारे लोग नए चर्च में आए, हजूरी में आए, परमेश्वर की कलीसिया में आए, ताकि ये लोग बचाए जाएं। चुने हुओं के कारण देरी है, चुने हुओं के कारण देरी है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो जाए। आपके घराने का जो मेंबर मसीह में नहीं है उसका नाश हो, और प्रभु उसे बार बार मौका दे रहा है, दासों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, क्रूसर्स के द्वारा, अलग अलग जगह द्वारा, किसी के द्वारा उन्हें बता रहा है कि मुझ में भरोसा कर, मुझ में विश्वास करोगे तो बचाए जाओगे। और जब ऐसा हुआ और उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर तो हम क्या करें? उसने कहा एक एक करके मेरे वचन की आज्ञाकारी करते जाओ, मेरे वचन को मानते जाओ, आज्ञाकारी करते जाओ, और उस अपने उद्धार के उस काम को पूरा करो जो बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद आगे शुरू होता है। आज्ञाकारिता करते जाओ, आज्ञाकारिता करते जाओ। लेकिन अगर हमारा अनुग्रह से उद्धार होगा, क्या इसका मतलब हम पाप करते रहें? नहीं, उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने फिर आज्ञाकारिता के बारे में सिखाया जा रहा है। तो आपको पहली बात जो मैं इनवाइट कर रहा हूं, जिस बात के लिए कि लगातार आपको जो ऑनलाइन, मैंने कहा था अब बीते दिनों की भविष्यवाणी दी थी, मैंने कहा अब वो समय नहीं रहा कि संडे ही चर्च लगेगी, कि लोग महीने में 4 दिन चर्च आया करेंगे। अब वो सही समय नहीं रहा। अंत के दिनों में पाप बढ़ेगा तो परमेश्वर का कार्य भी बढ़ेगा। लोगों को शिक्षा में बढ़ना भी बहुत जरूरी है। बार बार रीन्यू होना, उन्हें रिचार्ज होना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने 3 महीने पहले विश्वास का वचन सुना है, वो आज नहीं काम करेगा। आज आपको फेथ का वचन सुनना है, उस फेथ से भरना है, तो वो फेथ काम करेगा। अगर आपने 4 महीने पहले बोने से आशीष के बारे में सुना है, तो वो आज आपके मन में नहीं, आपके मन में वो गायब हो जाता है, निकल जाता है। तो दोबारा जब आप सुनते हैं, फिर आप उसको देखते हो, मैं तो बोने के कार्य में सीरियस नहीं हूं, मैं तो अपना दशवांश खा रहा हूं, मेरी किस्तें इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं अपने दशवांश को भी किस्तों में दे रहा हूं। और लोग अलर्ट होते जब बार बार वचन सुनते हैं। तो एक हफ्ते में आप कितना अलर्ट हो सकते हैं, एक हफ्ते के प्रचार में। और आज के समय में अगर शुरुआती कलीसिया में देखें तो प्रार्थनाएं ज्यादा थी, अब की कलीसिया में प्रार्थनाएं कम हो चुकी हैं।
जैसे जैसे माध्यम सोशल मीडिया अधिक से अधिक शैतान के तरीके लोगों को खींचने वाली अभिलाषाएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों की प्रार्थना कम होती जा रही है, और इसीलिए कई लोग मसीह में होने के बाद भी ब्लेस्ड नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर लोगों को और अगली इच्छा को परमेश्वर की जाना गया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करता हूं, और मैंने बताया कि अब वो टाइम नहीं रहा कि संडे ही चर्च लगा करेगी। अब 2 टाइम तो लगती है, हम संडे वेडनेसडे लगाते हैं, हर कोई 2-2 मीटिंग करता है, पर आने वाले समय में आप मेरी बात को याद रखना। तो आज मैं लुधियाना में इस बात को बताता हूं कि ये समय नहीं रहा कि आप हफ्ते में 1-2 चर्च लगाएं। आने वाले समय में डेली चर्च लगेगी और लगाने ही पड़ेगी। जो नहीं लगाएगा वो इतना पीछे रह जाएगा, इतनी कलीसिया डाउन हो जाएगी, बाद में वो पछताएगा। तो इसलिए जितने सेवक हैं आपको अलर्ट होना है, आपको डेली कुछ ना कुछ करना है। मान लो अगर हम संडे चर्च लगा रहे थे, वेडनेसडे हमारी सेकंड मीटिंग होती है आत्मिक उन्नति के लिए, सेवकों के लिए, जो लोग हीलिंग चाहते हैं, डिलीवरेंस वाइट कार्ड होते हैं, प्रेयर होती है, फर्स्ट टाइम के लिए प्रेयर होती है। और आज फ्राइडे में लुधियाना में हूं, मतलब हफ्ते में 3 मीटिंग, और ये पूरा हफ्ते ऐसे ही 3 मीटिंग तो हम कर ही रहे हैं, पर आने वाले समय में 3 भी नहीं, पूरा हफ्ता लोगों को मिल रहा होगा कुछ ना कुछ। और आपको अब आदत डाल लेनी है डेली चर्च अटेंड करने की। ये मेरा संदेश है आप लोगों के लिए, ये मार्गदर्शन है आपके लिए। आपको स्पिरिट को सेट करना है अपनी, नहीं मुझे डेली अटेंड करना है। चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, जिस भी मिनिस्ट्री को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपकी चर्च है, जिस भी चर्च से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप यहां फॉलो करते हैं तो यहां निरंतर, तो आपको डेली अगर मैं डेली आपके लिए लाइव हो सकता हूं, प्रेयर में लेके जा सकता हूं, आत्मिक अगुवाई दे सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हम आपसे ज्यादा बिजी होते हैं, हमें ज्यादा काम होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, सबसे पहले ये आदत डाल लो। और मैं आपको इनवाइट करता हूं, जो डेली चर्च में हर हफ्ते के लिए अगुवाई बताई जा रही है कि इस हफ्ते आपको क्या करना है। तो जितने भी लुधियाना के लोग डीले हैं, परमेश्वर आपको मेरे द्वारा आज रिचार्ज करने आया है। आज आपका मैं एक आत्मिक बिजली की सप्लाई के रूप में आया है, आप अपना फोन चार्जिंग में लगाने जा रहे हैं। तो मेरा संदेश है आपको आदत डालनी है, 2-2 बार तो चर्च में आने की आदत डालनी है, बाकी ऑनलाइन आने की या कभी कभी स्पेशल। तो आपको ये सेट करना है, चाहे मैं ऑनलाइन जुड़ूं चाहे चर्च जुड़ूं, तो मुझे डेली अटेंड करना है। क्योंकि लोगों की पर्सनल प्रेयर नहीं है, लोगों की पर्सनल प्रेयर नहीं है। तो इसीलिए जब ऑनलाइन प्रेयर में आपको जोड़ा जाता, आप गवाही देते हो, मैं प्रेयर नहीं कर पाता था पास्टर, आप प्रेयर में आए, आप सुबह 5 बजे लाइव आए, मेरी सुबह की प्रेयर शुरू होगी। आपने लाइव आना बंद कर दिया, पर मेरी आदत बन चुकी है अब सुबह उठ के 5 बजे प्रेयर करना, आपने अगला सेशन शुरू कर दिया। तो ऐसे आपको अगुवाई के नीचे आना है। शिक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, याद रखो। आत्मिक अगुवाई अब केवल बहुत समय भी नहीं रहा कि आप एक प्रीच को सुने। तो पास्टरों का भी यह काम नहीं रहा कि केवल प्रीच करें कि आज मैं कौन सा संदेश दूं। संदेश देना नहीं काम रहा। मैं एक अपोस्टलिक कॉलिंग में काम कर रहा हूं, इसलिए मैं इन बातों को आपको बता रहा हूं कि होना क्या चाहिए। तो आपको केवल संडे जाके एक प्रचार सुनना ये नहीं, आपको संडे एक स्पिरिचुअल अगुवाई, लोगों की उन्नति के लिए, कि शैतान उन्हें तंग ना करे, लोगों की उन्नति के लिए उन्हें सिखाना है। क्यों आपको, और जैसे आपको सिखाया जाता है आत्मिक अगुवाई, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है और फिर आपकी आत्मा फायर से भरती है और आपकी आत्मा फिर लड़ पाती है। जैसे कल का ऑनलाइन मैसेज था। क्यों आपको फायर से भरना है? क्योंकि आप एक युद्ध में हैं और डेली आप कौन आपके शत्रु कौन है? संसार आपका शत्रु है। बाइबल में लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, मेरे नाम के कारण लोग तुझे बुला बारा बोलेंगे, तुझे सताएंगे, संसार में तुम्हें सताव होगा, और उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, मेरी मानी तो तेरी भी मानेंगे, एक टाइम आएगा। तो आपको आत्मा से भरपूर रहना, ताकि उस सताव में आप स्ट्रांग खड़े रह सके, और स्ट्रांग खड़े रह के, अड़े और खड़े रह के, चुप करके, सह के, और एक परमेश्वर का कहना मान के, आज्ञाकारी करके, और परमेश्वर के द्वारा और अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ सके। तो संसार से आपको जीने के लिए आपको फायर में बढ़ना जरूरी है, आग में परमेश्वर की अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ना जरूरी है। दूसरा,
शरीर लेके आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छाओं को खत्म करोगे तो जियोगे। इसका मतलब दूसरा विरोधी आपका कौन है? शरीर। अगर आप 2-3 चीजों को पूरा ऐसे मनन करके देखें और लड़ें तो आपको पता चल जाता है क्या करना है। तो शरीर आपका विरोधी है, इसलिए आपको रोज अपने आप को वचन से, प्रार्थना में होके फायर से भरना जरूरी है, क्योंकि संसार आपका विरोधी है, शरीर आपका विरोधी है। जो आत्मा के, जो आपकी शारीरिक अभिलाषाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं जो आपको गिराती है, सुस्ती की अभिलाषाएं, प्रार्थना से रोकने वाली अभिलाषाएं, बाइबल नहीं पढ़ी जाती, फास्टिंग नहीं रखी जाती, चर्च जाने को मन नहीं कर रहा, बीज बोने को मन नहीं कर रहा है, दशवांश भी खाने को मन कर रहा है, शारीरिक अभिलाषाएं, खाते जाना पेट भर के, फास्टिंग न रख पाना, गंदा देखने की अभिलाषा, मसीह में होके भी इधर उधर की गंदी गाली गलोच, फेसबुक में इधर उधर की लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें, चीजों को सुन सुन के अपने आप को शुद्ध करते जाना, और फिर खाली। तो शरीर की अभिलाषाएं, मुंह से बोलने पर कंट्रोल ना कर पाना, गालियां निकालना, गंदे मजाक करना, किसी की खिलाफत करना, बुरी बुरी बातें बोलना, अशुद्ध बातों को डिस्कस करना, चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी को निकम्मा, हे मूर्ख कह के बोलना। बाइबल में क्या, अगर तू किसी को अपने भाई को निकम्मा कहे, हे मूर्ख कहे, तो तुम नरक की आग में फेंका जाएगा। अगर तेरी आंख तुझे गिरा रही है तो नरक की आग में तुझे फेंका जाएगा। नरक की आग बोली गई। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में लेकर बारिश ना होंगे। तो इसीलिए शरीर की अभिलाषाएं से आपको लड़ना होता है कि मैं प्रेयर कर पाऊं, आप बाइबल पढ़ पाएं, आप रोजे रख पाएं, चर्च जाने को मन करे। शरीर के बुरे विचार, गंदे विचार, डर, घबराहट आपकी जिंदगी को तंग ना करे, इसीलिए आपको फायर से भरना जरूरी है। आज खुदा ने और दबाव डालकर मुझे कहा कि सुबह और शाम आपको डेली सुबह शाम परमेश्वर की हुजूरी में रहना जरूरी है, केवल सुबह ही नहीं, क्योंकि वो मौका ढूंढता है कब आपको छुए। जब आप अनाज्ञाकारी करते हैं और उस, अगर मैं विजन की बात करूं, उस विजन में परमेश्वर ने बताया था, उसके बाद शिक्षा में, अगुवाई में बताया था कि शैतान लोगों को अनाज्ञाकारिता करवा के नरक लेके जाना चाहता है। ये शैतान की योजना है। और शैतान को आपके खिलाफ किसको यूज करता है? शरीर को और संसार को, क्योंकि लिखा है सारा संसार दुष्ट के बस में, इसलिए शैतान उनको यूज करता है आपके खिलाफ। जो फैमिली नॉन बिलीवर है, जो बॉस आपका नॉन बिलीवर है, जहां आप काम करते हो, जहां आप जॉब करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो। तो इसीलिए अगर आप ने शरीर को बस में कर लिया तो संसार आपको कुछ भी कहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उल्टा उनको आशीष दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपको कोई बुरा नहीं मानेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर ताकत है उसे सहने की, और बिना कोई दुख पहुंचे उसे सहने की, हंसने की। बाइबल ने कहा अगर तेरा विरोध हो तो उछलना, केवल आनंद न मनाना। जब मैं मसीह में पहली बार आया और मसीह के कारण कुछ सुनना मुझे पड़ता था, तो जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि जब तेरा स्ताव हो तो तुम उछलना, तो मैंने जब पहली बार मैं उछलने लगा, अपना डोर बंद करके ऊंची ऊंची, ओ प्रभु तेरा वचन कितना सच्चा है। कभी मेरा विरोध नहीं हुआ, मैंने बुराई में था, कभी किसी ने नहीं बोला, मैं अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ रहा हूं, तो मेरा विरोध हुआ। सचमुच इससे मैं पहचान गया कि यही सच्चा खुदा है। तो उन चीजों को आप शारीरिक रूप में भी देख सकते हैं, आत्मिक रूप में भी देख सकते हैं। आपका नजरिया क्या है? अगर आप आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं, आपका नजरिया आत्मिक होता है उन हालातों को देखने का। अगर आप शारीरिक रूप में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, तो आप उन्हीं हालातों को शारीरिक रूप में देखते हैं और आपकी आंखें बंद रहती है, आप समझ नहीं पाते प्रभु की योजना को। तो शैतान अनाज्ञाकारिता के द्वारा लोगों को नरक लेके जाना चाहता है, इसलिए प्रभु ने कहा आज्ञाकारिता में बढ़ो, आज्ञाकारिता में बढ़ो, एक एक करके मेरी आज्ञाओं पर चलते जाओ। और मैंने बताया था कि पाप की जड़ क्या है। ये संदेश बहुत पावरफुल था, ये ऑनलाइन था, ये संदेश लाखों लोगों के सामने गैदरिंग में होना चाहिए था, इसलिए शायद प्रभु आज आपको भी दे रहा है इसे रिपीट करके, ताकि आपके अंदर स्पिरिट में चले जाए। तो इसलिए शैतान अनाज्ञाकारिता के द्वारा एक व्यक्ति को नरक लेके जाना चाहता है। अनाज्ञाकारिता की जड़ क्या है? कानों से सुनना, कानों के द्वारा पाप करना, सुन के, मुंह से बोल के गलती करना, अनाज्ञाकारी करना,
विचारों में अनाज्ञाकारी करना और आंखों से। 4 पॉइंट अगर आप जहां से अलर्ट रहना होता है। अनाज्ञाकारी, अनाज्ञाकारिता के कारण आप परमेश्वर की आशीषों को खोते हैं। हवा से शैतान ने क्या कराई? अनाज्ञाकारी। शाऊल से क्या की? अनाज्ञाकारी। हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा के सामने क्या की? झूठ बोला, अनाज्ञाकारी। इसीलिए शैतान का काम है अनाज्ञाकारी के द्वारा लोगों को नरक लेके जाना। इसलिए प्रभु ने लास्ट वो संदेश दिया था कि मैं रुक गया हूं। आज्ञाकारिता में लोगों को कह लगे रहो, क्योंकि कई लोग हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद भी संसार में जा चुके हैं और आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे वचनों की। और प्रभु ने कहा लोगों को प्रीच कर, रिवाइवल टूर में कर, सिखा, इनको बोल मेरी आज्ञाकारिता में बढ़ना शुरू करो। परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता करवा के स्वर्ग लेके जाना चाहता है और शैतान आपको अनाज्ञाकारिता के द्वारा नरक लेके जाना चाहता है। आपको किसके हाथों में सौंपना है, चुनाव आपका है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर को सौंप दो अपने आप को, ताकि जब वो आज्ञाकारिता के द्वारा आपको स्वर्ग लेके जा सके। तो अनाज्ञाकारी कहां से कर सकते हैं? अगर हम शरीर को देखें, बौद्ध वचनों को कहां से? कानों से, बोलने से, हृदय, मन, आत्मा, अंदरूनी विचारों से और आंखों से। यह है अनाज्ञाकारिता की जड़। यहां से अनाज्ञाकारी की शुरुआत होती है। और आज्ञाकारिता की जड़ क्या है? प्रेम। लेकिन अब प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञा को मानोगे। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो लोगों से भी प्रेम करोगे, सामने वालों से भी प्रेम करोगे। प्रेम करोगे तो किसी के साथ व्यभिचार की निगाह से किसी को नहीं देखोगे। परमेश्वर का प्रेम अंदर होगा तो तुम हर एक से प्रेम रखोगे। तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम जेलसी नहीं करोगे। तुम ये नहीं देखोगे वो मुझसे ज्यादा बढ़ रहा है, वो चर्च मुझसे बढ़ रही है, ये सेवक मुझसे बढ़ रहा है। तुम जेलसी नहीं करोगे, तुम प्रेम को रखोगे। हालेलुया। तो प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा। तो प्रेम और चरित्र, आज्ञाकारिता आपकी लाइफ में आत्मिक फायर को लेके आता है। जैसे आप प्रेम में चलते हैं, आप चरित्र में चलते हैं, आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, आपके पास फायर आती है, आत्मिक फायर आपकी लाइफ में आती है। तो ये है आज्ञाकारिता की जड़। अगर आप प्रेम में हैं, चरित्र में हैं, तो प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा। चेलों ने कहा कि प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। वहां पर मैं कह सकता हूं प्रभु तेरे चरित्र में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। आज बिलीवर्स के बस में क्यों नहीं शैतान? क्योंकि वो नाम को यूज कर रहा है पर यीशु का चरित्र नहीं अपना रहा है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो कहां विश्वासी आज निकाल रहे हैं दुष्ट आत्मा? सारे विश्वास तो कर रहे हैं। आग से भरे हुए विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, जो आग से भरे होंगे, पवित्र आत्मा की बपतिस्मे से भरे होंगे, सामर्थ से भरे होंगे, जिनकी फायर होगी जिनकी लाइफ में, तो वही दुष्ट आत्मा को लेकर निकालेंगे, बीमारियों को निकालेंगे। तो इसीलिए आपको केवल एक विश्वासी नहीं बनना, आग से भरा हुआ विश्वासी बनना है। अगर लिख के प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सांप पर अधिकार देता हूं। आज का बिलीवर बोलता है हे शैतान तेरी पूरी सांप पर मुझे अधिकार है। प्रभु ने मुझे सांप और बिच्छू को, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया है। पर वहां वचन किसको बोला गया था? जो चेलों को बोला गया था, जो समर्पित होकर प्रभु के पीछे चल रहे थे। और आज तुम एक विश्वासी का जीवन जी रहे हो और तुम सोच रहे हो मेरे वचन अंगीकार काम क्यों नहीं कर रहे। बाहर आओ अपने विश्वासी पने से, प्रभु के चेले बनो। तो इसी तरह एक लेवल होता है। आज तक कई लोग विश्वासीपन में, इसलिए हम बार बार डिसाइपलशिप मीटिंग करते हैं। आने वाले समय फिर डिसाइपलशिप मीटिंग होगी। अगर आपको लग रहा है मैं एक बिलीवर वाला जीवन जी रहा हूं, बाइबल में लिखा तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे चेले बनाओ। बपतिस्मा लिया है, वो कल फिर बैकस्लाइड हो जाता है। आप कहते हैं ये बंदा प्रभु में आया था मेरे साथ, आज फिर पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बपतिस्मा हो गया, काम हो गया। शैतानों से फिर ले, क्योंकि चेला बनाना, चेला मजबूत होता है। चेला पीछे मुड़ के नहीं देखता। शैतान पीछे कुछ भी करे, चेले को हिला नहीं सकता शैतान जल्दी कदे। तो चेला कौन है? जो अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चलता है, जो प्रतिदिन प्रेयर में मरता है, प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं के लिए मरता है, प्रतिदिन अपने को क्रूस में चढ़ाता है, प्रतिदिन क्रूस उठाता है। पौलुस की तरह प्रतिदिन मरता है, सेल्फ कंट्रोल में जाता है, सेल्फ डेथ में जाता है, फास्टिंग में जाता है, प्रेयर में जाता है, रोज बाइबल रीडिंग में जाता है, अपने प्रेयर को टाइम को पूरा करता है, फिर बाकी कामों को करता है। क्रूस उठा के पीछे चलता है, सह लेता है,
और मजबूत होता है और प्रेम करता है। इसीलिए आपको विश्वासी नहीं बने रहना, आपको चेलेपन की शिक्षा पानी। अगर आप डिसाइपलशिप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, 5-6 दिन की मीटिंग्स होती है, आने इस साल भी होगी, तो आपको नाम लिखा के जाना है पीछे कि हम डिसाइपलशिप मीटिंग को, तो आप चर्च में ही 5-6 दिन रहेंगे, आपको सिखाया जाएगा, भरा जाएगा आत्मा से, सुसमाचार की आग से, पवित्रता की डिलीवरेंस होगी, प्रोफेटिक में बढ़ेंगे, आप प्रेयर में बढ़ेंगे, हीलिंग पावर में, मतलब सब चीजें जो एक चेले की लाइफ में होती है आप उसमें बढ़ेंगे। तो आपको विश्वासी नहीं बने रहना। अगला संदेश मेरा आपके लिए है कि आप इन वचनों की आज्ञाकारी करोगे या सुन के निकाल दोगे। जो सुनेगा फल लाएगा, मानेगा वो फल लाता है। चुनाव आपका है। फायर के बिना आप ना नहीं कह पाते, शरीर का विलासा को, दुष्ट आत्मा को ना नहीं कह पाते, शैतान कुछ भी कर लेता है। इसलिए आपको लिखा प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। तो आपको डेली प्रेयर इंपॉर्टेंट है, नहीं तो शैतान टच करेगा लोगों को। सुबह शाम आपको प्रेयर में रहना है, क्योंकि वो मौका ढूंढता है किसको कब फाड़ खाए। हालेलुया। तो आपको अलर्ट रहना है। आप एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो आपको पूरी तरह से फायर से भरना है। डेली फायर प्रेयर होती है, आपको फायर प्रेयर डेली करनी है, जहां ऑनलाइन अटेंड करनी है। आपको डेली अधिकार की फायर प्रेयर करनी है। अगर आप फायर प्रेयर नहीं करेंगे, मतलब अधिकार से, आग से, अथॉरिटी से हुक्म देने वाली प्रेयर नहीं करोगे, तो शैतान छूता जाएगा। आज लोगों की प्रेयर खत्म हो जाती है यहीं पर, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, और वो अधिकार तक, हयाब की प्रेयर तक पहुंचे नहीं पाते जब तक उनकी प्रेयर खत्म हो जाती। टाइम पूरा हो गया, जॉब का, स्कूल का, पढ़ाई का, बिजनेस में जाने का टाइम शुरू हो गया, और इसीलिए आंसर आपको मिल रहा है। इसीलिए आप ब्लेस नहीं है, इसीलिए आप हील नहीं है, इसीलिए आप डिलीवर नहीं है, क्योंकि जो अधिकार आपको मिला है आप उसे यूज ही नहीं कर रहे हैं। शैतान तो हारा हुआ है। उसने कहा मैं तुम्हें सांप पर बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का और शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दी है, और तेरी कुछ हानि ना होगी। देखो, तुम अगर शैतान से प्रेयर में लड़ोगे, कहते हैं, तो एक तो तुम उसे रौंदोगे, एक तो उसकी पूरी शक्ति पर तुझे अधिकार होगा, एक तो तेरी कुछ भी हानि ना होगी। याद रखो, इतनी बड़ी अथॉरिटी एक बिलीवर्स को मिली है, प्रतिज्ञा मिली, फिर भी एक बिलीवर आज दुखी क्यों है, परिस्थितियां, हालातों में क्यों जूझ रहा है, फिर भी आप कर्जों में क्यों हैं, फिर भी आप मसीह होने के नाते आप आशीषित क्यों नहीं है, आप डिलीवर क्यों नहीं, कर्जे क्यों है, प्रॉब्लम क्यों, निराशा क्यों है? क्योंकि प्रभु ने पूरा अधिकार दिया है। पता है कारण क्या है? आप लड़ नहीं रहे, आप लड़ नहीं रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सोचो, जो वचन मुझे बाइबल वर्स मैंने आपको पढ़ा है उसे मैं नहीं खोल रहा हूं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु उससे मुझे आपको दोबारा यहां सिखाने को बोल रहे हैं। आपको समझ गए आप कि शैतान से, मैंने बता रहा हूं कि शैतान से इतनी लड़ाई दी, जैसे रेसलिंग देखी, अखाड़े में युद्ध देखा, कुश्ती देखी, जब बॉक्सिंग देखी, जब कोई भी फाइट आपने देखी, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो एक मुक्का मारता है, वो 4 मारता है। जहाँ एक्टर किसी एक्टर से, विलन से लड़ रहा होता है, 2-4 वो मारता है, 2-4 वो मारता है, थोड़ा सा इसका लहू निकलता है, थोड़ा सा उसका निकलता है, और एंड में वो पूरा मरते मरते लहूलुहान होकर जीत जाता है। हीरो देखते हैं ना, विलन से लहूलुहान होकर हीरो जीतता है। पर प्रभु क्या कहता है, शैतान के साथ जो तेरा युद्ध होगा, तू उसे पूरा कुचलेगा पूरी प्रेयर के टाइम में, तेरी कुछ हानि भी ना होगी, और तेरी पूरी उसकी सांप पर अधिकार होगा। मतलब उस आत्मिक युद्ध में शैतान तेरे सामने 2 साल का बच्चा होगा, तू 35 साल का जवान, एक पूरा मैच्योर व्यक्ति होगा। कुछ भी, मतलब तू ऐसे ऐसे खेलेगा, चल रहे भरे हो। इतनी अथॉरिटी मिली है प्रेयर में, पर आप उस प्रेयर को यूज नहीं करते। यूज करके देखो, यूज करके देखो। फायर प्रेयर, अधिकार की प्रेयर आपको डेली करनी है। आप देखेंगे संसार आपको छू ना पाएगा। आज कहते हैं इस व्यक्ति ने मुझे लूट लिया, इसने मेरे पैसे दबा लिए, इस संसार के व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये रिश्तेदार ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मसीह में बोला बाला नुन्नू मुन्नू मसीह हुई, मेरे साथ ये कर गया। हालेलुया। क्यों? संसार तुझे लूट रहा है। क्यों? शरीर तेरे सामने खड़ा है। क्यों? शैतान तेरी लाइफ में काम कर रहा है, क्योंकि तुम फायर पे डेली अधिकार की प्रार्थना नहीं। मैंने कहा कठिन समय, मुझे रोना आ रहा है आपके लिए कि जो लोग इन शिक्षा, ऐसी जीवन नहीं जी रहे, कितना शैतान उन्हें तंग कर रहा है। रोज गंदे विचार, रोज गंदी मूवीज,
उनको लगता है 5-10 दिन पवित्रता में खड़ा हो गया, 5वें दिन 4थे दिन फिर पाप में गिरे। इतनी गंदी मूवी की लत लग चुकी है, डिस्ट्रॉय मरने को लाइव कर रहा है, इतनी गेम्स में फंस चुके हैं, गेम्स खेलने में कि वो फोन छोड़ ही नहीं रहा। इतना इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक इतना उसने पकड़ा हुआ है, आपने फोन को नहीं चला रहे, ऐसा लग रहा है फोन वो ऐप आपको चला रहे हैं। इतना प्रेशर, इतना रोज टेंशन, इतना रोज दबाव, इतना रोज रोना, इतना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, इतना बच्चों में रोज क्लेश, इतना बैर, इतना झगड़ा, इतनी बुराई, इतनी नफरत, इतना क्रोध, इतनी गंदगी। मुश्किल है आने वाले इस समय में जीना। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं खड़े होंगे कल आपके बच्चे भी वैसे बनने वाले हैं। अभी लॉन्ग लाइफ, कई लोग कहते हैं मुझे नहीं अपनी जिंदगी जीनी। अपने परिवार के लिए तो जीनी है ना, अपने बच्चे वाइफ के लिए तो जीनी है। वो जो तुझसे प्यार करती, तू कैसे मर जाओगे, तुम उनको कैसे छोड़ सकोगे रोते रोते। इसलिए तुझे मरना हल नहीं है, सुसाइड हल नहीं है। वो व्यक्ति से प्रभु का आत्मा बात कर रहा है जो ऐसा सोच रहा है इस समय। मरना हल नहीं है। चर्च तेरे लिए खड़ी है, हम प्रार्थना करेंगे, आओ और चर्च में लगातार आओ, प्रेयर करेंगे, उस शैतान को निकालेंगे, उस सुसाइड स्पिरिट को निकालेंगे और खुदावन तुझे फ्री करेगा। वो मिट्टी जिंदगी को सोना बना देगा। हालेलुया। मेरी टेस्टमनी आपको याद है तो जो नए लोग हैं वहां बतानी जरूरी होती हर मीटिंग में। मैं 2010 में कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था। चल दुकान से ये लेके आ, वो लेके आ, 1500 महीने का बचता था। एक बर्गर भी खाना है बाहर तो सोचता था 10 रुपए का बर्गर है, बचेंगे क्या। तो इसीलिए इतनी ऐसी लाइफ थी। और उसी व्यक्ति को आज परमेश्वर ने आपके सामने खड़ा किया है। कौन? जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था 2010 में। समझ पा रहे हैं क्या वो कर सकते हैं? तो मैं मर जाता उस समय, आते थे ख्याल मर जाए ऐसे जीवन जीने से अच्छा, पूरी टेंशन बोझ। पर परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट के पास आया, ऐसे पहली बार वचन सुना, चर्च जाना शुरू किया, किताबें मिली, उसे पढ़ना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया। बस अड़े और खड़े रहे। जो भी सवाल आते थे रोकना चाहता था शैतान, लोगों की इधर उधर संसार की बातें रोकना चाहती थी, पर हर दीवार को पार करता गया और आज यहां तक पहुंच चुका हूं। हालेलुया। जो अपने दुखों को लेके आता था आज दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए चुना गया। तो इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो याद रखना बिलीवर्स, नए लोगों के तो इजी है, ये आज आए इनकी जिंदगी बदल चुकी है, तुम डीट हो चुके हो। इनको ज्यादा लंबा मैसेज देने की जरूरत नहीं सिखाने की, उनको पता है जिंदा खुदा यहां पर, वो हुजूरी उन्हें महसूस होती है, वो टच उनकी लाइफ को बदल देगा। क्योंकि ये आए अपनी ओर से नहीं, प्रभु इन्हें लेके आया, ये बुलाए हुए हैं, ये चुने हुए हैं। पर जरूरत है तो आपको, जो जिनका प्रेम ठंडा हो चुका है, जो विश्वास में ठंडे हो चुके हैं, जो बेअसर हो चुके हैं, कोई असरदार नहीं है वो, तो आपको एक असरदार बिलीवर बनना है, पावरफुल मैन बनना है आपको। तो इसीलिए उन वचनों को जो मैंने दिए उन्हें घर जाके पढ़ लेना, उन पे मनन करना कि आपका कैसे आत्मिक युद्ध है, आपके हथियार कैसे, आपको कैसे लड़ना है। तो इसीलिए आपको आज्ञाकारिता में खड़े होके उन शैतान के खिलाफ लड़ना है, फायर प्रेयर करनी है। तो आज आपको ये काम करना है, आज आपको फायर रिसीव करनी है अपनी लाइफ के ऊपर। कहना है प्रभु मुझे, मैं फिर से उठना चाहता हूं, मैं वापस आना चाहता हूं। अगर आप चर्च आना छोड़ चुके थे तो वापस और चर्च में आना शुरू करें। अगर आपका प्रेम ठंडा हो चुका था, आप भटक चुके थे, वापस प्रभु के पास आए, परमेश्वर आपको उठाएगा। याद रखो प्रभु में कमी नहीं थी, लोगों में कमी नहीं थी, कमी तेरे उस काम को पूरा करने में थी जो प्रभु ने तुझे कहा था। इसीलिए अपना मन फिरा और परमेश्वर के सामने लौट आ, फिर से प्रभु के साथ पहले जैसा प्यार कर और प्रभु की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आज आग को मांग कर, प्रभु मुझे छू, मुझे भर, मुझे फिर से नया कर, मुझे फिर से उठा, फिर से मैं प्रार्थना करूं। तो फायर के नीचे आने से फायर आपकी बढ़ती। जब आप आग से भरे हुए सेवक को सुनते हैं, प्रेयर को अटेंड करते हैं, तो आपकी लाइफ में फायर बढ़ती है। जब आप फास्टिंग रखते हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि सामर्थ आपकी लाइफ में बढ़ती है। जब आप डेली बाइबल रीडिंग करते हैं तो आपकी लाइफ में फायर बढ़ती है। जब आप ऑफरिंग अपने बड़े बीजों को बोते हैं, बलिदानों को देते हैं, तो आपकी लाइफ में फायर बढ़ती है।
जब आप कंटिन्यू होलीनेस में चलते हैं, पवित्र बलिदानों में शारीरिक अभिलाषाओं के लिए स्टॉप लगाते हैं कुछ समय के लिए, चाहे आप पति पत्नी भी क्यों न, जब आप शारीरिक अभिलाषाओं से स्टॉप लगाते हैं, पवित्र बलिदान में जीते हैं, तो फायर आपकी लाइफ में बढ़ती है। इसलिए आपको परमेश्वर चाहता है कि आप फायर में बढ़ें और शैतान के सामने लड़ें, रोज फायर प्रे करें। तो जैसे आप प्रेयर करेंगे तो शैतान तो हारा हुआ है, आप खुद ब खुद देखेंगे आप ब्लेस होंगे, क्योंकि शत्रु की पूरी सांप पर आपको अधिकार है। पर आपको याद रखना, आपको लगातार अब प्रेयर में रहना है। अब आपको बता दिया गया है, ऐसा ना हो कि आप अभी भी ढीले रहें। आपको निरंतर प्रभु की हजूरी में आना है, आत्मिक अगुवाई में आना है, आत्मिक उन्नति करनी है इस साल में। और आज आपको कहना है, प्रभु फिर से मुझे आग से भर, फिर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे टच कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे फिर से आज नया कर। और आज से अपने घरों में जाओ, डेली ऑनलाइन आओ, फायर प्रेयर अटेंड करना शुरू करो, आत्मिक अगुवाई को रोज सुनो कि आपको आगे क्या करना है, इस हफ्ते आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है। अगर इतनी अच्छी अगुवाई आपको मिल रही है और फिर भी आप उसे मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए आपको निरंतर आदत डालना है आज से, चर्च अटेंड करने का, रोज फायर प्रे करने का, अधिकार की प्रार्थना करने का। और फिर आप देखेंगे जो शैतान रोज कुछ ना कुछ चुराता जा रहा है, लड़ाई झगड़ा पैदा करता जा रहा है, पाप में गिराता जा रहा है, शारीरिकता में आपको लेके जाता जा रहा है। अब संसार, शरीर और शैतान के ऊपर जीत को जो पहले हासिल कर चुके हैं, उस जीत में आप जिएंगे। हालेलुया।